हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की आपकी क्लास है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो इसमें आपके चैप्टर वाइज हैं। सबसे पहले जो आपकी इसमें क्लास हुई थी वो संक्षिप्त अवलोकन, दूसरी आपकी भौतिक विन्यास और मृदा जलवायु, नदियां, झीलें, ये क्लासें आपकी हो चुकी हैं। आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी क्लासों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका चैप्टर प्राकृ ये है आपका चैप्टर प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी और एटा। तो ये वाराणसी से है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोग, टेंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य था। और तीसरा जो आपका कथन है वो है आपका कि कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। इसमें जो ऑप्शन सही है आपके, वो आपके तीनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हस्तिनापुर ऑप्शन है आपके हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तीसरा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चंबल अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई? ऑप्शन है बेतवा, कैन, सरजू, सरयू। तो राइट ऑप्शन है सरजू। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा जो सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो वो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो चंदौली जिले में है और इसका जो अर्थ है वो चंद्रमा की चमक है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी मंडी सचिव ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ 2025 में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, जो चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा आदि शामिल हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 1972 में घोषित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह टाइगर, तेंदुए, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षियों का घर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव, हस्तिनापुर वन्यजीव और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं और मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान
तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा में है। ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा हुआ है। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है। ये एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सेल, सेम, सिल, सुसु? तो सुसु कहा जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया और इसे सुसु भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये जो है वो दुधवा नेशनल पार्क का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। यह अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, बार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलास, महुआ और कूके? तो ये पलास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? घड़ियाल, कस्तूरी हिरण, लंगूर, वन उल्लू? तो ये घड़ियाल है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट, कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.24% तथा वृक्षावरण 3.72% है। तो इसमें से आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। सबसे ज्यादा वन है वो सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये इटावा में। ये आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉयन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। इटावा लॉयन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तेंदुआ, हाथी, गिद्ध, एक सींग वाला गैंडा? तो तेंदुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतर्निया घाट, किशनपुर और हस्तिनापुर? तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो बखीरा वन्यजीव उन्नाव जिले में, बखीरा आपका संत कबीर नगर में है, न कि उन्नाव जिले में। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में है, ललितपुर में नहीं। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई जिले में, ये सही है, और महावीर स्वामी है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी जिला। तो ये उन्नाव जिले में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। यह अभ्यारण्य 224.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीठम झील किसका प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन है सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध, भारतीय मोर और हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी। तो ये सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील, सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। यह अभ्यारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित, यह वर्ष 1977 में स्थापित किया गया। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चित्रंगुड़ी, रायगंज। तो नवाबगंज है वो उन्नाव में है और इसका नाम जो बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य 2015 में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो वो आपके दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। दुधवा जो लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत तथा अमनगढ़ बिजनौर में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए, जो वर्तमान में बढ़कर 58 हो गए हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है? तो इसमें ये गलत दिया है, बेमेल नहीं मेल है, तो इसमें एक ही सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। बाकी सब आपके चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, करतनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में नहीं, ये बहराइच में है, और रानीपुर अभ्यारण्य है वो आपका चित्रकूट में है। तो इसमें जो आपका सही है वो सी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी। तो ये उन्नाव में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित जिलों के नाम, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपका यूपी कांस्टेबल 2024 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, जो कैंसिल हो गया था पेपर, तो ये बलिया में है। सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2012-13 में शुरू हुई है और इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई? जंगली भैंस, दलदल हिरण, लाल पांडा, बाघ। तो राइट ऑप्शन है दलदल हिरण। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव
अभ्यारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांबर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में है। तो आपका जो आयोग ने क्वेश्चन जो माना था, आयोग ने ऑप्शन वो आपका डी माना था, बाघ, और है इसका दलदल हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो करतनिया घाट, ये वर्ष 1975 में स्थापित हुआ। किशनपुर 1972 में, चंबल 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा चंदौली जिले में। ये आपका क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017, 2015, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक 2021, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 में और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 में शिफ्ट 1 और 2 दोनों में, कृषि प्रावधिक 2019 में और वन रक्षक 2015 में। इतनी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चंदौली जिले में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये महोबा में है, और जो एक पक्षी अभ्यारण्य है और विजय सागर झील के किनारे स्थित है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो वो कॉर्बेट का है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये आपका मथुरा में है, मथुरा वृंदावन जनपद में है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है स्थिति। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, लाख बहोशी जनपद कन्नौज, किशनपुर, बलरामपुर, कैमूर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद। तो आपका एक ही सही सुमेलित नहीं है, किशनपुर, बलरामपुर। किशनपुर आपका जो है वो बलरामपुर में नहीं, ये लखीमपुर खीरी में है। और आपके महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, लाख बहोशी कन्नौज, किशनपुर, लखीमपुर खीरी और कैमूर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा लखीमपुर खीरी में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोहना और सुएला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं करतनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वो आपका कालेसर है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। अगला है सुरहाताल। तो सुरहाताल है वो आपका, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। जबकि आपका कालेसर है वो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराजगंज में हुआ है, और ये नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है।
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो पटना और जयप्रकाश ये तो है, लेकिन चित्रागुंडी और उधवा पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 3 और 4। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले में और जयप्रकाश नारायण सोराताल बलिया जिले में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 6.84% है। जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, उस टाइम 6.84% था। नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वृक्षावरण 8,950 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उन्नाव में है। ओखला है वो आपका गाजियाबाद। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये आपका रायबरेली। और पार्वती अर्गा गोंडा। तो इसमें कौन सा सही होगा? 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो नवाबगंज उन्नाव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य एक तरफ है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब वर्तमान में वो उत्तराखंड में पहुंच गया है, तो यहाँ ये उत्तर प्रदेश में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में असम है, असम मानस, उड़ीसा सिमलीपाल और कर्नाटक बांदीपुर। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। तो आपका इसमें सही था वो बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, जबकि ये भागलपुर में है, बिहार भागलपुर में, तो यही गलत है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ये तीनों सही हैं, लेकिन ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो ये इटावा में, बी ऑप्शन करेक्ट है। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सोनभद्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये बलिया में है। और सुराताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुराताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर, वेदांथंगल, घाट प्रवाह, जायकवाड़ी। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपके जो हैं
वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, घाट प्रवाह कर्नाटक, जायकवाड़ी महाराष्ट्र और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो समसपुर भी उत्तर प्रदेश में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ कुछ होगा भारत के क्या चीज किस राज्य में है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश होगा, ये गलत है आपका क्वेश्चन। अगला है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये 25 नवंबर 1974 को किया गया। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश का वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट और पन्ना। तो अमनगढ़ है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा जो लखीमपुर खीरी में है, जो 1987 में बनाया गया। दूसरा अमनगढ़ जो बिजनौर में है, जिसकी घोषणा 2012 में। तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो चित्रकूट में है, इसको राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही आया था वो आपका बी ऑप्शन के अमनगढ़। ये आपके क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव से संबंधित कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी हमारी क्लासें चैनल पर चल रही हैं, आपकी बोरिंग टेक्नीशियन और आपकी AGTA की क्लास और आपकी कंप्यूटर की जो UPSSC ने कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है अपनी हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में, तो उसकी क्लासें भी हो चुकी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब क्लासें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आपकी एक हरियाणा की क्लास CET की और हरियाणा GK की ये क्लासें भी चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।